नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव। आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरों के साथ बुलेटिन। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया है। महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। वहीं सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए जवाब देती नजर आई। लगातार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। रांची में भारत और नेपाल के बीच दिव्यांगजनों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया। भारत ने नेपाल को 4 विकेट से हराकर 3-0 से सीरीज पर कब्जा जमाया। शाह अजीज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए, जबकि आकिब मालिक की 71 रनों की तूफानी पारी ने भारत की जीत सुनिश्चित की। रांची लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हुआ। तीरंदाजी, लॉन बॉल और वुशु प्रतियोगिताओं का समापन किया गया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और कहा कि ये आयोजन भविष्य के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का सशक्त मंच है। रांची प्रेस क्लब में नई कार्यकारिणी ने पदभार संभाल लिया है। पूर्व अध्यक्ष और सचिव ने नई टीम को औपचारिक रूप से चार्ज हैंडओवर किया। नई कमेटी जल्द ही मीडिया हाउसों में जाकर धन्यवाद ज्ञापन करेगी। रांची में ईस्ट जोनल बैंड प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। झारखंड ने पाइप और ब्रास बैंड में कई पदक जीते। पूर्वी भारत के 6 राज्यों के प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। विजेताओं को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज आमजन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। लोगों ने अपनी समस्याएं रखी और समाधान की मांग की। इस दौरान जेएमएम कार्यकर्ताओं ने संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा की। सिमरिया डिग्री कॉलेज में नारी जागरण के अग्रदूत प्रेमचंद विषय पर विशेष व्याख्यान आयोजित हुआ। वक्ताओं ने कहा कि प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से नारी को आत्मगौरव और शिक्षा की राह दिखाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और शिक्षक मौजूद रहे। कुंदा प्रखंड में धान अधिप्राप्ति केंद्र नहीं खुलने से किसानों में भारी नाराजगी है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द केंद्र नहीं खोला गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कुंदा थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट के फरार अभियुक्त उज्जवल गंझू के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है। आत्मसमर्पण नहीं करने पर कुर्की जब्ती की चेतावनी दी गई है। गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है। मयूरहंड प्रखंड के 2 पैक्स गोदामों में धान अधिप्राप्ति केंद्रों का शुभारंभ हुआ। किसानों को 2,450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। उद्घाटन के बाद किसानों में खुशी का माहौल है। गिद्धौर प्रखंड में बीआरपी और सीआरपी कर्मियों ने 8 सूत्री मांगों को लेकर काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। कर्मियों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। गिद्धौर में शिक्षकों का प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। डहर ऐप के माध्यम से शिशु पंजी और बच्चों के सर्वेक्षण की जानकारी दी गई। गिद्धौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत 16 महिलाओं का सफल बंध्याकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा परामर्श और दवाएं उपलब्ध कराई गई। इटखोरी प्रखंड के धनखेरी पैक्स में धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन हुआ। किसानों को 2,450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान का आश्वासन दिया गया। विधायक ने किसानों से बिचौलियों से बचने की अपील की। कानाचट्टी प्रखंड में अबुआ आवास योजना के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने का निर्णय लिया गया। बालू संकट खत्म होने के बाद निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है। चतरा में उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने पीएचसी उंटा का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चतरा जिले में धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने दारियातू केंद्र, जबकि सांसद कालीचरण सिंह ने हफुआ केंद्र का उद्घाटन किया। किसानों को 24.50 रुपए प्रति किलो की दर से भुगतान सीधे बैंक खातों में मिलेगा। लावालौंग थाना क्षेत्र से गुम हुआ 6 माह का मासूम पुलिस ने
सकुशल बरामद कर लिया है। आरोपी चाची ने अपराध स्वीकार किया। परिजनों ने राहत की सांस ली। हंटरगंज प्रखंड में मनरेगा डोभा निर्माण में जेसीबी मशीनों के उपयोग का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और मजदूरों को रोजगार देने की मांग की है। पत्थलगढ़ा प्रखंड के चौथा गांव पैक्स में धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया। किसानों को 2,450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से लाभ मिलेगा। लावालौंग प्रखंड में बाजार से लौट रहे पिकअप चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। चालक गंभीर रूप से घायल है और इलाज गया में जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गिद्धौर अंचल कार्यालय में सीओ और बीडीओ ने धान अधिप्राप्ति की तैयारियों को लेकर बैठक की। किसानों के रजिस्ट्रेशन और बिक्री व्यवस्था पर चर्चा हुई। गिद्धौर प्रखंड कार्यालय में सुपरवाइजर और बीएलओ को मतदाता सूची मैपिंग का प्रशिक्षण दिया गया। हंटरगंज प्रखंड की सबीना खातून ने जेएसएलपीएस योजना से लोन लेकर कॉस्मेटिक स्टोर खोला। ये पहल ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही है। लोहरदगा की प्रमुख खबरें। लोहरदगा में उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद की अध्यक्षता में पंचायत कर गोइट का 18वां संस्करण आयोजित हुआ। किसानों को फसल बीमा और धान अधिप्राप्ति की जानकारी दी गई। लोहरदगा के अविराम बीएड कॉलेज में एनडीआरएफ की टीम ने छात्रों को लाइफ सेविंग स्किल्स का प्रशिक्षण दिया। 19 दिसंबर को राष्ट्रीय युवा दिवस पर लोहरदगा में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। निंगनी लैंप से धान अधिप्राप्ति का शुभारंभ हुआ। किसानों को 2,450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान मिलेगा। शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर में सप्तशक्ति संगम 2025 की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। ब्लूमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई। कुडू में भाजपा मंडल अध्यक्ष कृष्णा मोदी ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा और सुरक्षा व कानून व्यवस्था पर कार्रवाई की मांग की। इन्हीं खबरों के साथ हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया और झारखंड की हर खबर के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ स्केल लाइव के साथ। धन्यवाद।